बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मातम ही किया जाता है। बदकिस्मती है कि सियासत में इस्तेकाम नहीं आ रहा। इख्तलाफ राय, दुश्मनी, गद्दारी और मुल्क दुश्मनी पे जैसे इल्ज़ाम आम होने लग पड़े हैं। आज इक़्तिदार से हटने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान तीसरा जलसा लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, जिससे लगता है अपोजिशन की कांपे टांग गई हैं और इसको मुश्किलात पैदा करने के लिए इंतज़ामिया मुतरक हो चुकी है। दूसरे शहरों में आगे इमरान खान साहब की तकरीर होती थी साबिक़ वज़ीर आज़म की, तो बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के लोग हज़ारों एक एक मुकाम पर देखते थे। अब क्योंकि पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास आ चुकी है तो रुकावटें खड़ी करने का सिलसिला शुरू हो गया। बदकिस्मती है अब ज़्यादातर सियासतदान एक दूसरे के मुखालिफ अपनी हुकूमत को जाने का सबब एस्टेब्लिशमेंट या फौज पर दानिस्ता या गैर दिस्ता इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, जो किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुझे नहीं मंजूर, मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि मीनारे पाकिस्तान ना जाए, वीडियो लिंक पर ख़िताब करे, आपकी जान जा सकती है। पर उन्होंने वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मकाम पर खड़ा है। कौम खुद मुख्तारी और आज़ादी पर समझौता नहीं करेगी, लिहाजा मैं दुनिया की हर रुकावट तोड़कर आज मीनारे पाकिस्तान में हुकूमत को उसके खात्मे की डेडलाइन देने के लिए जाऊंगा और कोई भी रुकावट मुझे नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब की मकबूलियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। PTI के मुताबिक इस पर अब PTI वालों का इल्ज़ाम है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनके कारकुनों को खौफजदा कर रही है और मुख्तलिफ शहरों में जो स्क्रीनें लगाई जा रही हैं, इंतज़ामिया और पुलिस की मिली भुगत से उन लोगों को डराया जा रहा है स्क्रीनें ना लगाए, और इमरान खान को मीनारे पाकिस्तान जाने वाले रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन साजिश के नतीजे में बनने वाली हुकूमत, जो इमरान खान कहते थे अमेरिका मरासले में बनी है, 14 हुकूमती इत्तेहाद में सख्त इंतशार का शिकार है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के बावजूद भी घबराए फिरते हैं, कभी एक को मनाते हैं, कभी दो को मनाते हैं। दूसरी तरफ अपने डिमांडें मजबूत करने के लिए पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो लंदन पहुंच गए हैं। वहां नवाज शरीफ को कहेंगे कि हमने आपको हज़ारों केसों के बावजूद वज़ीर आज़म बना दिया, आप अपने वादों से मुनर्रफ हो रहे हैं। दूसरी तरफ बदकिस्मती नाज़रीन ये है कि मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार में आते ही दोबारा अदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, और उसकी मिसाल डॉन लीग के मरकज़ी किरदार तारिक फातमी को जिम्मेदारी दे दी और डॉन लीग में मुलव्वस मज़ीद लोगों को भी जिम्मेदारी दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि इस वक्त रोज़ाना पिछले 7 दिन में 8 से 9 रुपये डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। पेट्रोल 20 रुपये बढ़ाने जा रही है। ये हुकूमत दावा कर रही थी जब अपोजिशन में थी, जब हम आएंगे तो पेट्रोल और बिजली की कीमत 2018 पर ले जाएंगे। अब दिन दुगनी रात चौगुनी महंगाई हो रही है, लोगों का जीना अजाब हो चुका है। मुल्क भर में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। ये कहते थे कि हम आएंगे तो 1 मिनट भी लोड शेडिंग नहीं होगी। हमारे पास इमरान खान की नाहली और नलायकी की वजह से मुल्क आगे नहीं जा रहा। अब जब से ये आए हैं, डॉलर को पहले की निस्बत कई गुना पहिए लग गए और तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, और स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार है। और ऐसे में बदतरीन लोड शेडिंग लोगों की ज़िंदगी अजरन कर दी है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में सहरी और अफ्तारी के टाइम भी लोड शेडिंग हुकूमत के लिए चैलेंज बनी है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान को इत्तेहादी जमातें ब्लैकमेल कर रही हैं, और वो अपनी हुकूमत को फोकस करने की बजाय कभी एक इत्तेहादी को मना रहे हैं, कभी दूसरे को मना रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन एक बुरी खबर, ओवरसीयर्स पाकिस्तानी आज अगर इस मुल्क में अभी तक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं गया
तो बैरून मुल्क करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान में पैसे भेजे। ओवरसीज पाकिस्तानी, चाहे वो अमेरिका में रहता है, यूरोप में रहता है, यूके में रहता है, मिडल ईस्ट में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कनाडा, हॉलैंड, कहीं भी रहता है, वो मुझसे ज़्यादा, एक पाकिस्तान में रहने वाले से ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करे। ये बदकिस्मत हुकूमत आते सारी ने खदशा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट ज़्यादातर इमरान खान को पड़ेगा। लिहाजा जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओवरसीज को वोट का हक दिया था, उस कानून में तरमीम करना चाह रहे हैं। करने के लिए इन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि इनको वोट का हक देने की बजाय 2-3 सीटें दी जाए, जिस पर ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे और ये मुल्क दुश्मन पॉलिसी को कबूल नहीं करेंगे। जो उन लोगों को मट्टी से प्यार है, पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, पाकिस्तान में भूख नंग है, लोग अपने प्यारे और ख़ानदानों के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ से अरब करोड़ों डॉलर, पाउंड, दिनार और गैर मुल्की करेंसी यूरो भेजते हैं। लेकिन इन पाकिस्तान के हुक्मरानों को देखो, इनके खुद बच्चे बाहर पड़े, इनके कारोबार बाहर हों, इनकी प्रॉपर्टी खरबों पे बाहर हो, लेकिन बाहर रहने वाले मेहनत कश सादा लोग, ओवरसीज पाकिस्तानी जो मिडिल क्लास है, उनको वोट का हक नहीं देना, उनके दिए हुए पैसे पे ज़र मुबादला बढ़ाना है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। वो बुग़्ज़ इमरान खान के खिलाफ अगर करप्शन की कार्रवाई कर रहे हैं, सुना 4 केस शुरू कर रहे हैं, पीटीआई के लोग करें, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी को उनका शक ना दे और इंतकाम ना ले, इसके लिए उनको लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नाज़रीन, इमरान खान ने आज आला सतही मीटिंग में अपने पीटीआई के कारकुनों से किया और उन्होंने कहा कि मैंने इक़्तिदार को ठोकर इसलिए मारी थी कि अमेरिकन साजिश बेनकाब हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती है मैंने पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अस्करी क़यादत को भी रखी, पर किसी ने कार्रवाई नहीं की। इंक्वायरी करनी उनकी जिम्मेदारी थी, मैंने तमाम सबूत रख दिए, लेकिन बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए खरीदो फरोख्त के बाजार लगाए गए और मंडी की तरह इंसान जानवरों से बद तरीके से बिके गए। रातों रात मेरे इत्तेहादियों को तोड़कर दूसरी जमातों के साथ मिला दिया गया और वो जमातें वो हैं जो सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहती रही और उनकी गोद में ही पली। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि अपनी काबीना के साथ कि मुझे अब धमकी दी जा रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट को भी छोड़ दें और बैठ जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आज मुझे मीनार पाकिस्तान जलसे से रोका जा रहा है इंतजामिया की तरफ से कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अगर रही तो पाकिस्तान की आज़ादी को ख़तरा है, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा और पाकिस्तान को बैरूनी गुलाम बना दिया जाएगा और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमेरिका और दीगर मुल्क में बनेगी। उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर पाकिस्तान को ऐसी मुश्किलात में डाल देगी जिसे सारी उम्र नहीं निकाला जा सकता। लिहाजा मैं अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर वो मीनार पाकिस्तान जहाँ 1940 में करारदाद पाकिस्तान हुई थी, आज इस हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों की हुकूमत के ख़ात्मे का अमली आगाज़ करूँगा और इसमें वो हुकूमत को ख़ात्मे के लिए डेड लाइन देंगे। उसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि रोज़ रोज़ जलसे करने से लोग थक जाते हैं, इस हुकूमत को गिराने के लिए 22 करोड़ अवाम को मेरा साथ देना होगा और 22 करोड़ अवाम अगर इमरान खान के साथ खड़ा होगी तो इमरान खान तुमसे वादा करता है अपनी की ज़िंदगी की परवाह किए बगैर ये 15-16 जमातें मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, महमूद खान अचकज़ई, मोहसिन दावड़, इन सब को मैं गिरा दूंगा, लेकिन मुझे अवाम का साथ चाहिए, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस ट्रेंड को नीचे लाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा ट्रेंड आज तक नहीं चला। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त आज का जलसा या ये तहरीक ये सिर्फ पीटीए की हुकूमत को बहाल करने के लिए नहीं या किसी हुकूमत को गिराने के लिए नहीं, इस वक्त पाकिस्तान तारीख के हसास तरीन मौके पर खड़ा है। क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को गैर मुल्की ताकतों का गुलाम बनाना है? इतने कर्जे लेने हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी अपनी आज़ादी का सांस ना ले सके। अगर आप उस कौम ने अपनी इज्जत करानी है, अपनी खुद मुख्तारी कायम रखनी है, अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करना,
तो आज मीनार पाकिस्तान में आकर इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे का अमली आगाज़ करें। उन्होंने कहा, मैं अपने खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मुझे हुकूमत करने का शौक़ होता पूरा टाइम तो मुझे कई ऑफर्स आई थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान भी अब लबे लहजा अपनी हुकूमत के ख़ात्मे की वजह, जैसे मुस्लिम लीग नून करती थी कि उनको हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म किया। इमरान खान साहब ने स्टार्ट में कहा था, जो एक सच बात है, कि अमेरिका से मरासला आया पाकिस्तानी सफारतकार को बुला के, उसमें लिखा गया अदम एतमाद को कामयाब किया जाए और पाकिस्तान में पैसे बांटे गए। अब फवाद चौधरी जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात है, कल हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज से अच्छे तल्लुकात नहीं है। अगर फ़ौज से अच्छे तल्लुकात होते तो आज हम हुकूमत में होते। अब पीटीआई भी दबे लफ्ज़ों में अपनी हुकूमत को ख़ात्मे की वजह अमेरिकन साजिश और पाकिस्तान के अदारों की तरफ भी निशानदेही कर रही है। अल्लाह करे कि ये सच ना हो, क्योंकि नून लीग की जब हुकूमत गई थी तो उन्होंने कहा कि 2018 का इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने फ्रॉड करके जालसाजी की है, झूठी असम्बली है, जाली असम्बली है, खलाई मखलूक ने वोट डाले हैं और उस पर उन्होंने अदारों पर हमला आवर हो गए थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट पे नून लीग ने सचमुच हमला किया जब सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहबान ने भाग कर अब जाने बचाई, लेकिन अब जलसों में नवाज शरीफ मरियम नवाज का बयानिया था कि इन 4-5 जजों को उठाकर बाहर फेंको, ये खलाई मखलूक को हम छोड़ेंगे नहीं, ये बैरकों में जाए, ये हमारा पैसा खा जाते हैं, हमारा सारा बजट लेते हैं, संगीन इल्ज़ामात लगाए। लेकिन अब लगता है पीटीआई हुकूमत, फवाद चौधरी और दीगर पीटीआई के रहनुमा भी अपनी हुकूमत के जाने में अमेरिकन साजिश के साथ साथ पाकिस्तान के अदारों को भी हदफ बना रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी इस बात में खासा वजन है कि सारी उम्र दुनिया में हमने रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की अदालत लगी नहीं देखी। उन्होंने कहा, कौन सा मैंने ऐसे जुर्म करना भी था जिसके लिए आपने सुप्रीम कोर्ट की अदालत लगाई? इसका जवाब तलब है। पाकिस्तान में जुल्म, तशद्दुद, नाइंसाफ़ी, फ्रॉड, धोखा, जालसाजी तो आम है। इनके लिए तो कभी कोई अदारे हरकत में नहीं आते। जितना बड़ा फ्रॉडिया, अरब खरबपति है, स्मगलर है, मनी लॉन्डर है, मुनशियात बेचता है, कब्जा गुप्त करता है, उनके खिलाफ कभी अदारे हरकत में नहीं आते और आम आदमी इंसाफ के हसूल के लिए एड़ी रगड़ रगड़ के मर जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल हुकूमत ने इस इशू को भी डिट्रैक करने की अमेरिकन कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर पाकिस्तान आई। इनका कहा जा रहा है इस्लामफोबिया से निपटने के लिए एक तवील जद्दोजहद है और ट्रंप ने इनके बारे में सख्त फैसले किए थे। ये अमेरिकन रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने उनकी इस जदोजहद को दोहराया कि आपने इस्लामफोबिया के शिकार ताकतों को जिस तरह ललकारा है, मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको मिलूँगी। मैं आपकी इन इस्लामफोबिया से निपटने के लिए जो हम सब की मुश्तरका कोशिशें हैं, उन्होंने इमरान खान की कोशिशों की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हमने, इल्हान उमर ने कहा कि अमेरिकन कांग्रेस में भी इस्लामफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई है। कहा जा रहा है कि एक अहम तरीन खबर है नाज़रीन इसमें, जब इल्हान उमर अमेरिकन कांग्रेस ने इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश की तो हुकूमत ने उसमें रुकावटें डाली। इस मौके पर एक हुकूमती शख्सियत ने इल्हान उमर को कहा कि आप इमरान खान को रहने दें, उन्हें ना मिलें, वज़ीर आज़म से मिलें। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो क्योंकि इमरान खान की इस्लामफोबिया के ख़िलाफ़ तवील जद्दोजहद है, उसी को मिलने आई हूँ। फिर हुकूमत ने रुकावट डाली, लेकिन वो अब अपनी मर्ज़ी से उनसे मिलने चले गई। जबकि कहा जा रहा है एक अहम तरीन वज़ीर ने इल्हान उमर पर जोर डाला कि आपको मरियम नवाज से मिलाते हैं। तो उन्होंने कहा, इल्हान उमर जो अमेरिकन कांग्रेस की रुकन है, मरियम नवाज कौन है? उन्होंने कहा, जी फलां की बेटी है। उन्होंने कहा, मैं तो उसको नहीं मिलना चाहती। अहम तरीन खबर है नाज़रीन, इल्हान उमर ने मरियम नवाज को मिलने से इनकार कर दिया और रस्मन उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस मौके पर उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। इल्हान उमर ने इस्लामफोबिया के ख़िलाफ़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों और जद्दोजहद को सराहा और कहा कि वो मिलकर मुश्तरका कोशिशें करेंगे। जबकि इमरान खान आज लाहौर के जलसे में जोक दर जोर लोग जो पहुँचना शुरू हो गए हैं, उन पर हुकूमत घबराहट का शिकार है और हुकूमत ने इतलात के मुताबिक अपोजिशन के खिलाफ बड़े मुकदमात बनाने के लिए
तैयारियां शुरू हो गई हैं। हो सकता है कि अगले जलसे से पहले इमरान खान की पीटीआई के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हो जाए और कुछ के खिलाफ मुकदमा बन जाए। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, जो भी हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।